इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए राधा स्वामी सत्संग परिसर अब लगभग तैयार हो चुका है। जल्द ही इंदौर को कोरोना से लड़ने में सहायता मिलेगी। इस कोविड निदान सेंटर में 2000 बेड की व्यवस्था है, जिसमें वो मरीजों को रखा जाएगा जो इनिशियल स्टेज में है और जिन्हें शुरुआती लक्षण नजर आ रहे हैं। और साथ ही में इसी को लेकर ब्यूरो चीफ परवेज खान की खास रिपोर्ट। उस पे राधा स्वामी कोविड केयर के सीईओ विवेक क्षत्रिय से खास बातचीत है। आइए आपको भी दिखाते हैं बातचीत के कुछ अंश। हाँ, हमारे साथ मौजूद है जो सत्संग राधा स्वामी सत्संग जो कोविड केयर सेंटर बनाएगा वहाँ पर यहाँ के सीईओ जो अभी विवेक क्षत्रिय साहब हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। सर, ये जो ताबड़तोड़ प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर बनाया है, सर क्या जानकारी है सर उसके बारे में? शहर में बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को देखते हुए ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। मूल रूप से ये 2000 बेड का कोविड केयर सेंटर होगा और प्रथम चरण में हम 600 बेड्स के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शहर में ऐसे कोविड पेशेंट्स जिनको प्रारंभिक रूप से कोविड के लक्षण आते हैं, जिनको अभी हॉस्पिटलाइज नहीं होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर उनका प्रारंभिक उपचार होगा, देखभाल होगी, नर्सिंग की फैसिलिटी रहेगी, कोविड की दवाइयाँ उनको दी जाएंगी और इस सेंटर में देखभाल के बाद वो स्वस्थ होकर अपने घर जा सकेंगे। उनके यहाँ आने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि वो लोग अनावश्यक रूप से जो अस्पतालों पे दबाव बन रहा रहता है वो कम होगा, क्योंकि इन पेशेंट्स को अस्पताल की आवश्यकता नहीं है, उनको केयर की आवश्यकता है, उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है और वो एक मेडिकल फैसिलिटी में ऑब्जर्वेशन में रहें, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये एक व्यक्ति जो 4 और व्यक्तियों को घर में अपने संक्रमण फैलाता है वो उससे बच सकेगा। और शहर में जो अपने अस्पतालों में उनकी ऐसे लोगों की वजह से जो बेड्स की कमी हो रही है, वो भी जो योग्य पात्र व्यक्ति है जिसको ज़्यादा संक्रमण हो गया है वो अस्पताल में उनके लिए उपलब्ध हो सकेंगे। राधा स्वामी सत्संग न्यास जो है उन्होंने ये चीज़ें अपना पूरा शेड हमको दिया हुआ है और भोजन की व्यवस्था भी उनकी तरफ से की जा रही है। शहर के बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन और दानदाता व्यक्ति हम लोग इसमें जुड़ रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं जो यहाँ पर हैं वो उनके द्वारा मुहैया कराई गई है। जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर मनीष सिंह जी के नेतृत्व में इस पूरे सेंटर्स को चलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे कोविड के नियंत्रण में। एक सवाल सर, अगर पेशेंट यहाँ आने के बाद क्रूशियल उसकी कंडीशन बनती है, फिर वो उसको वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ता है या ऑक्सीजन का पड़ता है, तो उसको फिर कहाँ रेफ़र करेंगे, उसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, जो कोविड का पेशेंट होता है वो उसके कुछ ब्लड के पैरामीटर होते हैं और उसके चेस्ट के संक्रमण के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये सेंटर बहुत जो पहले से गंभीर है उनके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ रहते रहते अगर किसी को आवश्यकता होती है कि हाँ उसको फर्दर हॉस्पिटल में भेजा जाए, तो किसी विशेष हॉस्पिटल में कम से कम 50 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर केवल वो बेड्स ये इस फैसिलिटी से निकले हुए पेशेंट्स के लिए रहेंगे, तो आगे का जो उपचार है उनका वहाँ पर किया जा सके। तो डायग्नोसिस भी कुछ होगा, या डायग्नोसिस की भी कुछ फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल? बिल्कुल, इस पर विचार किया जा रहा है कि यहाँ पर पहले तो जो हमारी RRT टीम है, जो रैपिड रिएक्शन टीम है और जो जिला प्रशासन द्वारा SDMs के साथ चलाई जाती है, वो लोग आइडेंटिफाइड जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर लाएंगे
लेकिन यहाँ पर उनकी प्रारंभिक स्क्रूटनी की जाएगी और जो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर है, हमारा रिसेप्शन है, उसके पास वहाँ पर जांच की व्यवस्था उनकी की जा रही है। ये भी कोशिश की जा रही है कि कोई लैब के साथ उनका टाई अप भी कर दिया जाए ताकि जो रिपोर्ट्स हैं वो मिल सकें, तो परीक्षण की व्यवस्था यहाँ पर होगी। ये पूरी तरीके से फ्री है, निःशुल्क होगा? वैसे इसके बारे में अंतिम निर्णय तो जिला प्रशासन को लेना है, लेकिन 1 या 2 दिन में ये पूरा बनकर सभी तरह से पूर्ण हो जाएगा। हम लोग इसका ड्राई रन भी कर लेंगे क्योंकि बड़ी फैसिलिटीज़ है, तो सभी विभागों के लोगों का इसमें समन्वय लगता है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ लें, तो 1 या 2 दिन बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले हफ्ते कभी भी शुरू किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया साहब। ये थे हमारे साथ विवेक क्षेत्रीय CEO यहाँ के कोविड केयर सेंटर के, जिन्होंने हमें कुछ लेटेस्ट जानकारी दी। मैं परवेज खान, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पुष्पेट पाठक के साथ, इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।